आपने कभी सोचा है कि सब कुछ सही करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कड़वाहट क्यों आ जाती है? हमें लगता है कि हम किसी को शारीरिक या आर्थिक कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे इंसान हैं। असल में हमारी भावनाएं ही हमारे कर्मों का बीज होती हैं। कर्म वो नहीं जो सिर्फ दुनिया देखे, कर्म वो हैं जो हमारी अंतरात्मा देख रही है। अगर हमें किसी की बुराई करके, किसी का पतन सोच के आनंद मिल रहा है, तो उस भावना का भी हमें मोल चुकाना पड़ेगा। आइए इससे छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक बार एक राजा विशाल यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ के बाद वो कुछ ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाते हैं। सभी ब्राह्मणों को लाइन में बैठाला जाता है। आखिरी वाले ब्राह्मण को राजा खुद अपने हाथ से भोजन परोसते हैं। उसी वक्त एक चील अपने चोंच में मरे हुए सांप को लिए हुए गुजर रही थी। उस सांप की कुछ विष की बूंदें आखिरी वाले ब्राह्मण के भोजन में गिर जाती है। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। स्वर्ग में बैठे यमराज ये सब देख रहे होते हैं और सोचते हैं, इस ब्राह्मण की मृत्यु का अपराधी कौन है? वो राजा तो बिल्कुल नहीं जो बड़े आदर से इस ब्राह्मण को भोजन करा रहा था, और वो चील वो तो सिर्फ अपना आहार ले जा रही थी, और सांप तो पहले से मर चुका था। ये तीनों तो बिल्कुल निर्दोष हैं। यमराज बहुत असमंजस में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ ब्राह्मण राजा का पता पूछते पूछते एक स्त्री के द्वार पे पहुंचते हैं, और वो स्त्री कहती है, वही राजा जो अपने ब्राह्मणों के भोजन में विष मिलाते हैं। तब यमराज कहते हैं, यही है ब्राह्मण की मृत्यु की दोषी। तब यमदूत कहते हैं, इसने तो सिर्फ एक बात कही, ये दोषी कैसे हुई? तब यमराज कहते हैं कि वो तीनों तो अनजान थे, उन्होंने जानबूझ के कोई अपराध नहीं किया, पर इस स्त्री ने राजा की निंदा करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। यही है असली अपराधी। तो देखा आपने, हमारी गलत भावनाओं का भी फल हमें भोगना पड़ता है। शिव शंभू।